कल लग जाए तब खा पिया लेकिन पता दरोगा जी कहन पंडित जी घबराए न आपके कारण सबके आप का कहे चाहिए का कहिए हमरे बिटिया के मार दिया है नौका का बोझ जात हमको पर केस कराए और का करबे हम तब तो रोज पीट चटपा पचपा तो 3-4 रोज हम खाबन के ही साथ सही मांग है जांच करें। अगर हमारी बहन जिंदा है तो कहाँ है उसको खोजें, और अगर नहीं जिंदा है तो इन लोगों को सज़ा मिले और कुछ नहीं। नमस्कार, हम इस समय अंबेडकर नगर के इस मालीपुर चौराहे पर स्थित हैं और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद, बहुत ही तकलीफदेह घटना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2500 बच्चियों को दहेज प्रथा में जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। और एक बेटी अगर इस तरीके से अगर घर से गायब हो जाती है, कहीं न कहीं से अगर उस बेटी का आज 5 दिन 6 दिन हो गया हो, अगर ना पता चलता हो तो एक पिता पर क्या गुजर रही होगी वो तो पिता ही बताएगा। और आप लोगों के बीच में देखिए रोते भी लगते पिताजी हैं। और इतना ही नहीं, इनको जो है फालिज इनको मारा है और हर तरीके से बीपी और शुगर की बीमारी है, लेकिन आज उस बच्ची के लिए ये खून के आंसू बहा रहे हैं। क्या के नसीब हमार रहा और कुछ नहीं। समझा कि भैया जोन बात है फोनवा अगर वह न होत है तो अपना ससुर पता लगाए लिए तो फोनवा दे होते कहाँ है वो न हो सुविधा। आप सब दे रहे हैं बहनी के, हम खरीद नवा फोन दे रहे ओकर आधार कार्ड पर फोनवा दे कुल दो दे रहे नवा फोन पैसा ऐसे भरा के देते रहे 155 रुपया महीने में 28 दिन का ऐसे भराए देते। आप लोग भराते थे? हम बराबर है और के बराबर। ये भी देखिए बहुत शर्मनाक बात है, बहू वहाँ पर आपकी है, खाना पीना आपको खिला रही है। एक जो बाप है बेटी को पैदा करे, शादी विवाह करे, पढ़ाए लिखाए, और कितने शर्मनाक की बात है कि यहाँ से रिचार्ज बेचारे कराते थे और उस मोबाइल को भी उन लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था। क्या 3 महीना हम कराए, चौथे महीना जब आए तो हम कहला कराए दी तो मर्दा कैसे कहा हम कहाँ उससे भरे वो हम रिचार्ज करा दुकान हम पास मोबाइल के पास वह लाई है। उसके बाद फोन लाग बक्सा में अपने बंद कर दे। बिटियावन हमारे कहा फोनवा दे दे जे बिटिया रहन कुल कैसे बतलाई वो कहे बहन और बहन वही समनापा ना रखे। ये लड़कवा जो बिहा बसी बुआ वो कहे हम नापा ना रखे। बस न तो खाली तोहरे बाप के बाटे, लेकिन हम जब फोन करी सिब्बू कही सिब्बू बोसा बिटिया बतलेवा दे कहे बा दुकान बाटिए बचल आधा घंटा के बाद 5 मिनट 10 मिनट रास्ता रहा, लेकिन आधा घंटा गोरी 10 फोन बार के फोन मन उठावे। हम कह दादी बिटिया बतले आए फोन में उठाओ तो का करी। कै साल भल हल चाचा? 19 में भर रहा सन 2019। हाँ तो कभी बीचवा मारत गरियावत कभी रहन कुछ ऐसा कुछ बहनी आपसे? अरे ओकर टारना ओकर इतनी टारनर के बिटिया के भाई ने जितना टारना ऐसे लिया गए। हम कहे तोहरी यहाँ बहुत टारना करते हैं मतलब परधारी कहन आपकी दाँ गलती माफ़ करा जोन भरबा अब गलती ना हो। 10 दिन बाद से वो सब कहा फिर आप बिटिया लिया आ जा। हम कहे हमारे सोद एक बिटिया है कि ले आ जाए। हम कहे तोरे दम हो लाख पहुँचा जाए लिया गया उससे पहुँचा जाए। चुप कहा कि यहाँ सवाल लिया चल यानी कहा तू आवा आप लिया जाने से हमसे कहा अपन बिटिया लिया 10 दिन बाद 10-8 दिन बाद। हम कहे बिटिया चमार सूद है जो बिटिया पर तो का पहुँचाई दे बिटिया हम लिया आया का के लिया गया। तब तो हर बाप कहे हम वैसे गलती जोन भब तो भब अब न गलती हो। हम कहे तो से एक रोटी खाती हो का गरी आए हमारे यहाँ एक रोटी कम हो गया। मतलब कैसन का फादिल वादिल बनाए दे या कम एक रोटी अगर कम हो गया है तब वो का बोझ जात है वो का डांटे लागे। 2 रोटी अगर फादिल हो गया तो गाड़ी और फजीहत दे लागे। समझा? तो देखिए कहीं कहीं से जो बेटियों की प्रताड़ना होती है, अब कौन जानता है, कभी कभी कोई 4 रोटी खाता, कभी कोई 8 रोटी खाता है, तो ये तो घर की नॉर्मल बात है। लेकिन कहीं कहीं से अगर सासू या ससुर या पति इस तरीके से प्रताड़ना करते हैं तो भैया समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही जान लीजिए कि असहनीय दर्द है। क्योंकि बहन बेटी आपके भी घर होगी, अगर आपके भी बहन बेटी के साथ अगर कभी ऐसा होगा तब आप इस दर्द को समझेंगे। तो क्या कभी कुछ बहनी साहब से लास्ट में कब बात होत रही है पहले जोन कहिया जिससे 19 तारीख से हेराइल हैं तो करे बात तो फोनवा के भगवान नंबर लेके आवे तो कैसे वो भाई उठाई बताए ना कि जब वो नंबर आवे मिसकाल जितना आवे
वो उठाई जाई, लेकिन वो कहे नंबर जांच लीजिए। आपके जो समझी हैं कहा है कि आपके वो कब्बो अबे ना करते मतलब ना। अरे हम फाली मारे बेटवा हमरे दूठी हैं, पढ़ा लिखा हैं, दुग्जात हैं, 10-15 देखा रोज पहुँचा रहे, महीना 1.5 महीना जरूर हाल चाल ले खातिर चला जाए। लड़के दोनों बातें जाते हैं ना, जो उनका तकलीफ पर घटा सटा हमार मीठा सबका लाई जाए, दे रुपया पैसा दें, ये बात ना रही कि बहन के ना मानते। और बहनियन होकर जोन और रहें कौनो बात हो का बोझ जाट 10 में 9 बहन बाटीन कहा, तो आखिर कहाँ फोनवा दे देते, हमसे बतलाई कहाँ, बतलाई कहाँ, कैसे बतलाई। माता जी गुजरे कितना दिन हुई है? माता सन 14 में 27 जनवरी में मरी रही, हमारा और जौन रही। देखिए वो जो बेटी थी रंजना तिवारी जी, उनकी माँ भी जो है कितना मतलब 7-8 वर्ष पहले जो है गुजर चुकी थी। और पिता की ये दशा है, कैमरामैन जी दिखाइए, पैर इनके सूजे हुए हैं और इनका घर पर जो है बाहर भीतर आना जाना मुश्किल है। गाड़ी में बैठने के बाद जो मरीज होंगे वो समझेंगे, घबराहट होती है, एक तरीके की घुटन होती है, क्योंकि इनको बीपी भी है, शुगर भी है और फालिज भी। चक्कर आवत है, का करी भे गाड़िया में हम बैठे चबो चक्कर आवे। नहीं मतलब आपको निश्चिंता की हमारे बेटे जा रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हाल चाल अपना। कौनो बात फोनवा तू कहा थे उठेबे करे न, फोनवा धरत कहाँ लगाई जाए, भीती पर आखिर लगाई जाए। सोचा जब फोनवा नया लगा दे तो फोनवा बक्सवा में बंद कर दे। बिटियावन हमारे हाल चाल ले का, तो कहीं बिटिया ना हुई, 4-5 बिटिया हमारे इकट्ठे बांटे 10 किलोमीटर के अंदर, नसीरपुर में, नहरपुर में। ठीक, अच्छा बताओ चाचा जी, अगर ये वीडियो प्रशासन तक, अधिकारी तक जात वा उन्हें सबसे का कहीं या उनके घर वाली वीडियो देखा थे तो सबके आप का कहे चाहिए? का कहिए हमरे बिटुआ के मार दे हैं, का बोझ जात उनको पर केस कराए और का कर हम मतलब तो रोज 4-5 तो 3-4 रोज हम खाबन के ही बीमार हो गए, तो हम का करी। अब जो जैसे हाकिम हुकुम जोन हैं, जो उनकी इच्छा मावन हो, बिटिया बहन तो हुई हैं सबके, हो दुनिया में बाँटे, कौनो हमारे बाँटे। हम 10 बिटिया दरोगा कहें, कई लड़की आपका है राकेश, हम कहे हमारे पास 10 लड़की हैं, कहें 10 लड़की शादी, हम कहे हाँ 9 कही दे, 10 की शादी सब पाटे ही, ओकर गोद भराई रही, उससे कहे ओकर सिबुक पठाई दे, लिया कौन से जो बुढ़ऊ रहे हम कह लिया चला आवा, लिया चला जाया, लेकिन कुछ ना आया, उनके मन में वो घाट है, काव कर। तो आप लोगों ने देखा जो है बेचारे 10 बच्चियों की जो है शादी जो है कर चुके हैं और इतनी तकलीफ दे घटना है। और आज ये पिता जो है रो रो कर, एक तो बीमारी की हालात, जहाँ पर ये राम राम भजने की उम्र थी तहाँ पर ये खून के आंसू बहा रहे हैं और बराबर 3 दिन 4 दिन से भोजन नहीं किए हैं। अगर यही दशा रही तो इनकी शायद इलाज कराना भी, इनके लिए दवा कराना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो इनकी हालात है, जो इनकी दशा है। चक्कर आवत भैया, हाँ 3 रोज हम खाली माने न चाय पी ले, बस कहे अब खाब न, जब पता उकर लग जाए तब खा पिया, लेकिन पता दरोगा जी कहें पंडित जी घबराए न, आपके कार्रवाई हो बढ़िया, लेकिन वो लड़कियाँ 10 जने 12 जने हेरत हैं हर गांव में, कहीं ना पता चल, कुछ ना पता। इससे मतलब संदेश जाला कि जो उन्हें मार डाले। अरे भाई ये मारे ने आखिर बटबन की कहाँ मिले, आखिर जब जान भेरे गाँव नाव गाँव करते हम ना बाटन नाट बाट किया जाबन कर 2-4 लड़की हमारे दिल्ली में आई, एटी सचिवालय में बा, जज की हम पेशकार है, ठीक जब इंजीनियर है, ऐसे ऐसे बातें ठीक गुड़गांव में बा, ऐसे ऐसे हैं लड़कियन कुल। उन्हें बल्कि बहुत डांटा थी लोग, तो सन बहन के का बोझ जात, जब कहा से मार डाला तो कब खाला था उनका कुल बेटियन जोन बाटी हमार, वो एक बेटिया बेनमा में बा, कुल कहा थे जब झल्ला थे, गुस्सा थे, रोवत गावत थे। हाँ काव कही जा, भगवान की कृपा काव करी। तो कहीं न कहीं से जो चाचा जी ने बताया कि वास्तव में जो आप दरोगा जी हैं, जो भी यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, सबके घर में बहन बेटियाँ होंगी और इस बहन बेटी के लिए निरंतर आप लोग प्रयास कीजिए। अगर वो मिल जाती हैं तो सबसे खुशी की बात यही होगी। और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि सामने जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है, और ऐसे में देखिए जो भाई हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा दर्द की बात होती है। एक बहन और भाई का एक अलग ही रिश्ता होता है, जो कि रक्षाबंधन का जो सामने समय आ रहा है। और ऐसे में अगर बहन जो है अपने ससुराल से
आश्चर्यचकित तरीके से गायब हो जाती तो उन भाइयों पर क्या बीत रही होगी। तो चलिए मैं इन भाइयों से भी इनके विचारों को जानना चाहूँगा कि अब तक इन लोगों ने क्या किया। जो हाँ सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरमठ तिवारी है। जी जी। बहन का आपका क्या नाम था? रंजना तिवारी है। तो कैसे आपको कब सूचना मिली? हमें भैया से मिली, भैया हमारे बता रहे हैं कि फ़ोन आया तो इनके पास, तो 8:40 पर हम दुकान बढ़ा रहे थे। हमारा मोटा पार्ट का दुकान है मालीपुर में। तो कहना ऐसे ब्यूटी गायब हो, मतलब ब्यूटी गायब हो गई, उनका नाम पुकारू नाम ब्यूटी है। तो कहन गायब हो गई, हमके कहन झट घर को छोड़ कर चली गई। हम कहे अच्छा, हम कहे आए तब चली, तब भैया आए मालीपुर से हम इधर चले तो गए तो वह देखे मामला संदिग्ध लाग हमें कि हत्या जैसे मर्डर मतलब केस बा। हाँ, तो मर्डर केस जैसे अमन हत्या के एकदम हमें साजिश एकदम सब कुछ साजिश एकदम रहा है। उनके एक सास कहीं भैया शाम के 7 बजे निकली न घरे से हैं। तो हम कहे अच्छा ठीक है, देखे कुल उनके का एठी लेटर बा ऊपर फर्जी लेटर है। तो कहीं यह है तो हमके हाथ में ले हमके लेटर ऊपर फर्जी रहा। कुल मायके वाले गलती देते हैं। पिताजी हमारे फालिज मारे, मतलब फालिज पेशेंट हैं। आप जानते हो सब कुछ देखबे के हैं, अवस्था जा लायक ना 85 साल का है। हमारे सन दोनों भाई है, जिम्मेदार है, शादीशुदा सब कुछ है, बाल बच्चेदार है। तो हमें सन पूरा देख रेख करते ही बराबर आवाज जाते रहे। थोड़ा मई कुछ टुन्न पुण्य गए रहा तो विवाद भय, तो हम गए हम और डॉक्टर लानमन मिश्रा हैं, दीदी ससुर नाहरपुर का हैं। एक बाद रविंदर मिश्रा हैं। गए हमें समझाए बुझाए, थोड़ा मामला रहा कहें दहेज वहेज, जैसे दहेज बिना मतलब प्रताड़ित करता है बहुत हैं। मांग रहे थे क्या? हाँ, मांग कहाँ का दें, दरिद्र मतलब दरिद्र पिताजी का हमारे संग दरिद्र बनवाते हैं हमेशा, बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत एकदम जान ला। देखिए ये तो बहुत घटिया काम है। जो अपनी बेटी को पालता है पोसता है और दहेज लालची वाले इतने कमीने होते जा रहे हैं इस समाज में। मैं खुद जो है दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं, लेकिन अगर बात दहेज की आती है, अरे क्या ये कम है? बेटी जाती है, खिलाती है, पिलाती है, पूरे आपके घर संसार को संभालती है, और ऊपर से आप लोगों की जो लालच रहती है कि क्या मिला, ये तो बहुत शर्मनाक की बात है। और सरकार भी इस पर नहीं ध्यान दे रही है। कम से कम 3000 बच्चियों को दहेज के नाते मार दिया जाता है सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में। बोली बोलत रहने के बाद कुछ मामला कुछ दिन सही चला। 26 जून के रामायण बैठा रहा राजेंद्र प्रसाद नसीरपुर में, हम दीदी ससुर हैं 27 नंबर वाले। तो गए हुए हैं, जाए के बाद नौ किया गए तो तमाम प्रकार के बहन की बुराई देख करता है कि ये है वो है कमी। हम कहे आप सब में मान ला बहन में सब कुछ कमी है। उनके साथ बहुत टाना मतलब ये साइन बहुत जितना कहना चाहिए खाना कहना हम और सुने। हम कहे चलो ठीक है। हम कहे मम्मी ये बताइए कुल कमी हमारे बहन में और आप में कमी ना आए कुछ हैं? आप मातारी है ना, आप तो कुछ अपने हाथ में देखें। आप जान ले सास ना एक माँ हैं आप उनके ससुर के हम कहे पिता हैं। कहीं ठीक भैया अब हमारे जब पहला बात हम तो भोगबे कर था यही से कहीं हम उनसे गए असल में दुकान बढ़ाए गए। एक बाद मतलब रात होता रहा तब कार्यक्रम लेट होता रहा तो उनसे चला गए हुए नसीरपुर खाए हुए। एक बाद आए तब फिर कुछ दिन बाद सूचना भैया वो पता ला कि लापता है। गए हमें स्वयं थाना में आए, एप्लीकेशन 11 साढ़े 11 बजे थाना में गए। यहीं से पहुँचे मतलब इधर उधर पहले ढूंढे ढाढे तो 11 साढ़े 11 बजे थाना में पहुँचे। जब ऐसे कुल देखे मामला संदिग्ध रहा। हाँ, आपको मतलब ऐसे लगता है कि उन लोगों ने मर्डर है, वो सत्य है, वो सत्य है। बच्चे को कहीं गायब किए हैं, वाहन को ख़त्म मर्डर किए हैं। तो देखिए उनके बड़े भाई हैं क्या? एक मिनट भैया, इस मामले में आपको क्या लगा? भैया हो हमार परिवार और प्रतिष्ठा दोनों दांव लगवा। प्रतिष्ठा तो कलंकित होत बा और बहन बा कि ना बा भगवान जानते हैं। हमारे लागत ख़त्म कर दें। आप वीडियो शूट के रहन ओका हम देखा थी, वह कहा था 5 से 7 के बीच में। तो 5 से 7 के बीच में कौनो भी गांव कौनो भी बाजार हो रास्ता चलत रहा था। वह रो कहा था कि लड़कियाँ घसीटत लेके गई हैं। तो क्यों मातारी इतना निर्मम ना हो कि अपनी लड़कियाँ घींचत लेके जाए, और घींचत लेके जाए 3 साल 3.5 साल की लड़कियाँ रोई और रोए तो क्यों देखे जरूर ओका टोंके जरूर। जी जी, सवाल खड़ा होता है भाई साहब का कहना कि 5 से 7 के बीच में जो सड़कें होती हैं उस पर लोग तमाम लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं किसी की नज़र पड़ती। अगर इस तरीके का बुरा बर्ताव कर रही थी तो जरूर जो है हमारे भारत देश में जो दया की भावना होती है, अगर कोई जानवर आपस में लड़ते हैं तो लोग छुड़ा देते हैं। अगर एक बच्चे के साथ कोई निर्ममता से घसीटेगा तो शायद कोई ना कोई तो दौड़ ही पड़ता। और हमें तो लागत है कि हमारे बहनी ख़त्म कर दिन हमें लोग रक्षाबंधन अब की तो मनाई।
ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार सामने आ रहा है, तो इस पर जो है भाई का जो सामाजिक और मानसिक दोनों तौर पर हम टूट चुके हैं। लोग निगेटिव सोचते हैं ज़्यादातर, जो समाज में चल रहा है, इसलिए कम ही बोलते हैं। सच्चाई है कि हम जनता बोलना ही नहीं चाहते हैं। यही कहते हैं भैया कोई खबर आएगी तो हम बताएंगे, क्योंकि हम सामाजिक और मानसिक दोनों तरीके से जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। हम अपने आप को बहुत जो कठोर मनाते हैं, लेकिन हम लोगों से कह भी नहीं सकते। केवल यही है कि भैया कोनो सूचना हो तो बताया, या हमारे पास कोनो सूचना हो तो हम बताई। और परिवार है, माता जी उनका हमेशा कहते हैं कि तुम मर जाए तो बन जाए, हम दूसरे बेटा को ब्याह कर लिए, दूसरे के लिए उनकी सास हमेशा ऐसा। हाँ ठीक है, पारिवारिक कला है, आप कह रहे थे ठीक, लेकिन ये घटना घट जाएगी इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। 5 से 7 के बीच में ऐसी कौन सी घटना घटी कि उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, और गई तो कहाँ गई, ये प्रश्न बनता है। उनकी माँ का ये भी कहना है कि आपकी बहन जो है उनके लड़के को मारती थी। क्या ऐसा कभी बीच में 4 साल बीच में ऐसी खबर आई? ये तो जो सुन रहा है, जो कह रहा है, जो बोल रहा है, उसको विचार करने वाली बात है कि हमारी जो संस्कृत सभ्यता मर्यादा इतनी खिलाफ मरी नहीं हुई कि हमारे यहाँ की बहन बेटी अपने पति को मारे। अगर मारेंगी तो कहीं न कहीं अब तक रिश्ता ही खत्म हो चुका होता, कोई इतना दिन झेलने वाला नहीं है कि वो कोई भी हो। पति जो है कितने दिन मार खाएगा, 1 दिन 2 दिन, परिवार उनका भी हमारा भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कहीं न कहीं जो बोली है, जो लोग सुन रहे हैं, उनके भी विचार में बात सोचने वाली है कि ये संभव है। महिला जबर है या पुरुष जबर है, फिजिकली या मेंटली दोनों तौर पे पुरुष ही स्ट्रांग होता है। वो महिला नहीं है कि उनको मार ले जाए कि मारेगी। आप लोग क्या कर रही थी? आप लोग कभी हमारे परिवार या जो जिनसे शादी जिनके माध्यम से हुई थी, जो लोग थे, उन लोगों को बुला के कोई आप करवाई, भैया मारते हैं? प्रश्न ये भी बनता है कि कभी बुलाई? उनको प्रधान को बुलाना चाहिए था, या पंचायत कुछ भी, ग्राम प्रधान ना सही, जिनके माध्यम से शादी हुई थी, जो हमारे नात रिश्तेदार हैं, जो उनके नात रिश्तेदार हैं, उनके बीच में बुला के बात रखनी चाहिए थी ना। लेकिन ये इस हालात में कर दी कि वो कह रहे हैं घर छोड़ के चली गई, लेकिन जब वो मारे पीटे प्रताड़ित किए तब घर छोड़ के नहीं की। उस दिन कौन सी ऐसी घटना घटित हुई, कौन से उसके ऊपर वज्रपात हुआ कि उसको घर छोड़ने पे लोग कह रहे हैं घर छोड़ के तो क्यों गई? हमें तो लग रहा है खत्म कर दिए, हमें यही लग रहा है खत्म कर दिए हैं, और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी भगवान है। शासन साहब की क्या मांग है? प्रशासन से ही मांग है, जाँच करें। अगर हमारी बहन जिंदा है तो कहाँ है उसको खोजें, और अगर नहीं जिंदा है तो इन लोगों को सज़ा मिले, और कुछ नहीं। बिल्कुल बात यही है कि अगर वो मिल जाती हैं तो सबसे खुशी की बात है, और जब तक नहीं मिलती हैं 3 भाइयों का ये तो दर्द यही रहेगा कि हमारी बहन को मार डाले हैं। क्या भैया कुछ कहना चाहते? सर इनके भाई अभी तक 19 तारीख का मामला है, वो 13 तारीख के यहाँ पर आए थे इनके घर। जो छोटे भाई सौरभ है इनका, तो वहाँ पर जीजा के छोटे भाई, हाँ सौरभ है, 13 तारीख को आए थे यहाँ ना, जो छीतमपट्टी में। इसके बाद 19 तारीख को यहाँ से गए हैं। उनके ससुर आए थे 2 बजे। इतना सब कुछ घटना होने के बाद उनके ससुर हमारे घर आए थे, जब कभी भी नहीं आते थे। जब आए इसके बाद उनके भाई गए। अभी तक उनका 19 तारीख से आज 23 हो गया, 6 दिन हो गया, अभी तक उनका आए नहीं। अच्छा। हाँ, इतना जो भाई हैं, इतने घर की इतनी बड़ी इज्जत दांव पे लगी है, घर की बहू बेटी गायब है, और वो लखनऊ में विराजमान। हाँ विराजमान है। और कह रहे हैं गाना गुरिया, देखिए इसमें फोटो है, इसमें कितना खाली वो घर के जो लाकिट है वही देखिए, और कान में सब कुछ है। गाना गुरिया बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। बताइए, आरोप गहना होना लेके बताइए। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कान वो जहाँ ये लाकिट यहाँ का जो लाकिट दिए हैं, इनके कान में भी कुछ नहीं। देख लीजिए, आप देख लीजिए। वीडियो के माध्यम से कान में नहीं, जो औरतों का पताड़ना बहुत किए हैं, और लिखावट और फर्जी बता रहे हैं, ये भी देख लीजिए, लिखावट देख लीजिए आप। अच्छा, वो जो लेटर है वो बता रहे हैं कि फर्जी, मतलब आपका कहना फर्जी हो? फर्जी है, वो भी दिखा रहे हैं आपको। तो राइटिंग तो आपकी अपनी बहन नहीं पहचान हम तो पहचानते हैं, हम साथ पढ़े हैं, हम सब कुछ एक साथ जाते थे। हम नहीं पहचानेंगे तो पहचानेंगे। जी बिल्कुल। अभी जो है बहुत बड़ा सवाल है कि पढ़ते थे, सब कुछ एक साथ में रहते थे, हमें नहीं पहचानेंगे। राइटिंग दिखा दे रहे हैं आपको, वो फर्जी है। कोई अपने माई को कैसे लिखेगा? हम दोनों भाई जा रहे थे, पिताजी मान लो कंडीशन देख रहे हैं आप, फालिज पेशेंट है। चलिए ठीक है, देखिए वो तो जांच का विषय है। वो दोनों चीज़ें जो भी, मैं तो कहूँगा जो बहन की लिखावट हो उसको भी जो है ये लोग जांच करें, और जो भी थाने के लोग हैं कि वो लेटर फर्जी है या असली है, ये जांच का विषय है। और ये भाई साहब मतलब कि साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब कोई भी बहन बेटी अगर ये लिखावट लिखी
जी जी, ये ओरिजिनल लिखावट है भैया। ओरिजिनल यही है उनकी लिखावट। अच्छा, वहाँ से जो वो ये हमारे यहाँ गाना वाला जो लिखावट है, और वो तो फर्जी वो भी दिखा रहे हैं, देखिए। जी 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 ये लिखावट है। जी बिल्कुल, आप इसको भेज दीजिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा कि दोनों अक्षर में क्या फ़र्क है। और ये तो जांच का विषय है, अब इसको जो है लोग हस्ताक्षर लेते हैं और तमाम तरीके से नियम कानून है, उस पर जांच होगी, वो तो पता चल जाएगा हाँ उनका राइटिंग है कि नहीं है। भैया आप भी घर के? हाँ, हम हमारी बुआ लगती हैं। और हम रंजना जी आपकी? हाँ, हमारी बुआ लगती हैं। हम जो है रविवार को सुबह हम लोग गए थाने पे, तो उसके बाद हम लोग जो है दहेज उत्पीड़न और इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिए थाने पे। तो थानेदार ने कहा कि नहीं, इसको नहीं किया जाएगा, आप जो है क्या नाम है, गुमशुदी वाला करिए। तो हम लोग फिर गुमशुदी वाले किए। इसके बाद हम लोग को लेके छोटे एसआई लेके गए घर पे। तो ये हुआ कि आपका घर पे सब कुछ सही है, लेकिन एक कमरा बंद था। तो कमरा खोलने के लिए सब लोग हम लोग कहे कि ये कमरा क्यों नहीं खुल रहा है। तो बोले कि हमारे छोटे लड़का जो है वो लखनऊ लेके गया है चाबी। तो आप उनके घर पे गए तो उनका एक कमरा बंद? हाँ, एक कमरा बंद था। तो फिर इसके बाद आने के बाद फिर इनके पुत्र से बात, जो थाने पे बंद थे, जो हमारे फुफ्फा लगते हैं, उनसे बात हुई तो कहे नहीं, घर पे मम्मी के पास में है चाबी, आप लोग जाइए। फिर इसके बाद एक बार उधर मतलब बता रहे हैं कि उनके पास है और ये बता रहे हैं उनके पास। फिर इसके बाद बड़े साहब जो है पूरे बल दल के साथ वहाँ पे गए। फिर हम पुनः गए साथ में। फिर बड़े साहब गए जब, तब फिर वहाँ पे उनकी मम्मी फिर वही चाबी दे रही हैं। बताइए, पहले कह रही थी कि हमको नहीं मालूम है, फिर दोबारा कैसे उनको चाबी कैसे कहाँ से मिली, ये कैसे प्राप्त? बड़ा सवाल है कि लखनऊ से इतने जल्दी चाबी कहाँ से आ गई। एक तरफ आप इल्जाम लगा रहे हैं कि लखनऊ, और जो बंद थे वही जो है फ़ोन करके कहे कि मम्मी जो है इन लोग जा रहे हैं, इन लोगों को चाबी दे दीजिए। बताइए, वही खुद अपनी माँ से कह रहे हैं। इसके बाद जब खोला गया, उनका शक और बढ़ता चला। हाँ, शक बढ़ता गया। फिर इसके बाद उनकी माँ कह रही हैं कि भैया 7 बजे के बाद जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो देखी हूँ तो पूरी लाइट सब बंद थी और टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो दरोगा जी बयान भी लिए, दरोगा जी भी थे, हम लोग भी थे, और 2-4 जन और थे, उनके पिता भी थे, और एक औरत उनके पटीदार में भी थी। तो सबके साथ जब वार्ता हुई तो फिर इसके बाद हम लोग थाने पे चले आए। फिर जब हम लोग दोबारा जाते हैं, इधर उधर दौड़ करते हैं, तो जो हमारे फुफ्फा लगते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है भैया, आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, इधर होंगी उधर होंगी। बताइए, जब वो इस दुनिया में है नहीं तो कहाँ वो मिलेंगी हमको, और कैसे हम कह दें कि हाँ है वो अभी जीवित। यही हमारा वो है। हाँ, और उनका सगा भाई एक छोटा वाला है, वो कह रहे हैं कि 13 तारीख को आए थे, 14-15 में चले गए, और 19 तारीख की घटना हुई जो बता रहे हैं, हमारे घर पे सूचना मिली। उसके बाद से आज तक, आज 24 तारीख हो गया, अभी तक वो आए नहीं, और जबकि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब। अब आप बताइए कि जिसके घर घटना हो जाए उसके घर के परिवार और उपस्थिति ना हो, इससे बड़ा शर्म वाली बात क्या हो सकती है? देखिए, इस पक्ष का ये भी कहना है कि जो उनके घर परिवार की इतनी बड़ी इज्जत दांव पे लगी है, इनके जो है पास पड़ोस के बेचारे देखिए भतीजे लगते हैं, इनकी बुआ लगती थी, ये सब परेशान हैं। आप एक सगे भाई होकर और आपके घर में घटना घटी है और आप जो है लखनऊ पर ऐसो आराम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से भी बात ठोकर मार रही है। और एक कहीं ना कहीं से आप लोगों का एक जो मतलब कि अलग तरीके से संदेह में जा रहा है कि आपने जो है इनकी बुआ की हत्या कर दी। आज लगभग 5 दिन हो गया। 5 दिन से हम लोग सुबह 6 बजे से निकलते हैं, रात 11 बजे तक हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बताइए, अगर हम लोगों को कष्ट नहीं है तो हम भटक क्यों रहे हैं? अगर आप लोग जान रहे हैं, कहते हैं रिलेशन में पता करिए, बताइए रिलेशन में क्या पता करें? सबको आप लोग गाली देते हैं। हमारी जितनी बुआ आरी बगल हैं, सभी लोगों को गाली आप लोग दिए हैं खुद। और कल ये भी बयान दी है कि 4 बार वो घर से जब बाहर जैसे बात बोल रही हैं कि निकल के भाग चुकी हैं, तो कभी हमारे बाबा के यहाँ या हमारे चाचा लोग किसी को इन्फॉर्मेशन किए कि आपकी बहन या आपकी बेटी घर से 4 बार निकल चुकी हैं? आज मतलब गायब होने के बाद आज कह रहे हैं चौथी बार गायब हैं। इसके पहले आप लोगों को कभी ऐसा सूचना नहीं दी है। अगर हमको नहीं दी सूचना दी तो थाने पे तो सूचना देना चाहिए। कोई उनके पास रिसीविंग हो कि वो 3 बार भागी हुए हैं, और किसके साथ, और कौन लेके आया है, कौन पकड़ के लेके आया है, उसको बताइए।
होती है बात की नहीं होती है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। केवल कला के नाम पर रो रही हैं, कह रही हैं हमारा भैया भाग गए, हमारा छाती फट रहा है। बताइए, एक औरत अगर एक बच्चे को लेके जा रही है, वही औरत बगल में है, उस बच्चे को खींच नहीं सकती है? मान लो फुआ को नहीं खींच सकती थी, लेकिन बच्चे को तो खींच सकती है, जिसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हो। सब केवल कला है इनकी। बस कहीं ना कहीं से एक कहावत है कि जो औरतें होती त्रिया चरित्र भी कहीं कहीं दिखाती हैं अपना। यही चाहते हैं प्रशासन से इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे मामला का पता लगे, खुलासा हो, सच्चाई सामने आए। हाँ, सबसे बड़ा निवेदन ये है। आजकल बहू बेटियों के ऊपर ऐसा काहे को हो रहा है, बताइए। बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं एक बार पुनः सभी जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मैं वीडियो के माध्यम से फोटो दिखा रहा हूं जो रंजना तिवारी जी हैं, और वो बाबू का क्या नाम था? राघव नाम था। राघव राम नाम का जो 5-6 साल का बच्चा है साथ में। जिस किसी भाई बंधु को अगर वो कहीं दिखता है और वीडियो पर हमारे नंबर होगा, भैया एक नंबर बोल दीजिए जो भी हो, जिससे कांटेक्ट कर सके बाई चांस कहीं कोई देखता है। 86048484448। हिंदी में भी एक बार 8608488448। अगर किसी को भी ये बहन जी दिखाई देती हैं तो उनसे हमारा भैया विनम्र निवेदन है अपने चैनल के माध्यम से कि आप तुरंत जो है इस नंबर पर फ़ोन करेंगे। और अभी तो संदेह है कि उन लोगों ने मार डाला है, भगवान करे कि इस दुनिया में हो। और जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस विषय को हल्के में ना लें और इस विषय को जो है जाँच करें और तह तक जाएँ। अगर जो कोई भी हो निर्दोष फंसने ना पाए और दोषी बचने ना पाए, हमारा मेन एक यही उद्देश्य है अपने चैनल के माध्यम से। और जो भी भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की नज़र पड़ जाए या बहन को न्याय मिल जाए, इस भाई को न्याय मिल जाए, तो आप भी बहुत बड़े पुण्य के भागीदार होंगे। दोस्तों जय हिंद।